8 से 9 तो जो है आरसीसी डलवाई गई हैं, सीसी रोड बनवाए गए हैं। पूर्व में किसी भी प्रधान ने नाली पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो हमने नाली भी बनवाई हैं और नाली कम से कम 500 मीटर से अधिक की नाली बनी है। ग्राम पंचायत में क्या कुछ फैसिलिटी छात्राओं को दी गई है? जिस दिन हमने अपना पद ग्रहण किया था उस दिन जो है स्कूल की स्थिति बहुत ही जर्जर स्थिति थी। 6 से लेकर 8 तक का जो नया स्कूल बनवाया है। अब नाली और खरंजा तो सब बनवाते हैं, हम कुछ अलग सोचना चाहते हैं जिसके लिए हमारे पास बजट नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है कि हर घर जल होना चाहिए, हर घर टोटी। इस पर कितना काम कराया है आपने? क्या सभी को पीने के लिए स्वच्छ पानी यहाँ पर मुहैया हो रहा है? ये सरकार की योजना फेल हो चुकी है। काम के प्रधान होने के नाते लड़ाई झगड़े गांव में होते रहते हैं, किसी के डोले का किसी का, उनकी समस्या का निस्तारण काम नहीं किया है। पुलिस चौकी तक मैंने नहीं जाना दिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं एनटीपीसी के ग्राम रसूलपुर में, जहां पर प्रधान पद पर जो प्रधान है उनके माध्यम से क्या कुछ कार्य कराया गया है, पूछेंगे जानेंगे गांव में कितना हुआ विकास और क्या कुछ है बाकी। सर, सबसे पहले स्वागत करूंगी आपका अपने चैनल पर। जी, बढ़िया, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा प्रधान पति हूँ पवनेश सिंह राघव और प्रधान है श्रीमती आशा राघव। अच्छा, आप उनके प्रतिनिधि हैं जो आप कार्यभार संभालते हैं? जी। प्रधान जी, क्या कुछ कार्य अभी आपके माध्यम से कराए गए? कितने रोड, नाली, खरंजे कितने बनवाए गए? 8 से 9 तो जो है आरसीसी डलवाई गई हैं, सीसी रोड बनवाए गए हैं। और पूर्व में किसी भी प्रधान ने नाली पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो हमने नाली भी बनवाई हैं और नाली कम से कम 500 मीटर से अधिक की नाली बनी है। और फिर उसके बाद सरकार का, योगी जी का आदेश आया हमारे मुख्यमंत्री जी का, तो हमने अमृत सरोवर बनवाया है। हाँ, वो जगह जगह जो अमृत सरोवर बनाया गया उसका सौंदर्यीकरण, अभी आपके माध्यम से कितने तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया? अभी एक ही अमृत सरोवर के लिए हम पे वो सूचना थी और मेरे गांव में जो है तालाब है 4, तो चारों का इतना बजट हमारे पास नहीं है कि जो हमको, लेकिन किसी एनजीओ के थ्रू हमने जो है भेजा है। और हमारे एडीओ पंचायत हैं कृष्णपाल जी, उन्होंने भी किसी एनजीओ को भेजा है। तो और उसके बाद जो है आरआरसी सेंटर बनाया है। और शिक्षा की बात कर लेते हैं। सड़कें बनाई, नालियाँ बनाई, शिक्षा की बात कर ले हैं। आपने अपने ग्राम में शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या कुछ ऐसे कार्य कराए गए? ग्राम पंचायत में क्या कुछ फैसिलिटी छात्राओं को दी गई है, थोड़ा उस पर। देखिए, जिस दिन हमने अपना पद ग्रहण किया था उस दिन जो है स्कूल की स्थिति बहुत ही जर्जर स्थिति थी और उसमें एनटीपीसी के सहयोग से 50 लाख के सहयोग से 6 से लेकर 8 तक का जो नया स्कूल बनवाया है। और जो पुरानी बिल्डिंग थी, जर्जर स्थिति थी, उसको बिल्कुल मरम्मत करके एकदम बढ़िया और एंटिंग पेंटिंग करा करके इतना बढ़िया बना दिया है। एक हमें जो कमरा मिला था शिक्षा विभाग से, वो भी इतना अच्छा स्कूल बना दिया हमने कि डीएम साहब ने उसका उद्घाटन किया था, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जी ने, और बड़े खुश हुए हमारे स्कूल को देख करके। और टीचर भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है टीचर ख़राब हैं। और बच्चे जो है कम आ रहे हैं, तो हम सभी गांव में एक पंचायत करके बोला है कि जो आप बाहर जो प्राइवेट कॉलेजों में बच्चे पढ़ा रहे हैं, अपने कॉलेज में बच्चे पढ़ाइए, ताकि यहाँ से बच्चे निकले हैं। हम भी उसी कॉलेज में पढ़े हैं आज तक, तो अच्छा, मतलब जो शिक्षा के ऊपर हमने बहुत ध्यान दिया है। प्राथमिक विद्यालय जो है उस पर जो खाना मिलता है, जो बच्चों की देख रेख है, वो किस तरीके से की जा रही है? क्या आप कभी वहाँ पर जाते हैं सर्वे के लिए? वो खाना कभी चेक करके दिया कि जो बच्चों को मिल रहा है वो बिल्कुल पौष्टिक है, या फिर किस तरीके से आप? हाँ, मिड डे मील का खाना आता है और सभी बच्चों को दिया जाता है। और 3 साल से 6 साल तक के आंगनवाड़ी जो है, जो धात्री महिला होती हैं, गर्भवती महिलाएं, ये उनको जो है हर महीने जो है राशन दिया जाता है और उसके चेकिंग करते हैं, बार बार चेकिंग करते हैं। कुछ त्रुटि गांव में हैं, एक आध रह जाती है, तो उसे भी हम पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लेते हैं। आपने अपने गांव में कहीं पर जगह चौराहों पर सीसीटीवी इंस्टॉल कराए हैं जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा सके? अभी ऐसा तो कुछ हमने किया नहीं है, लेकिन सरकार का आदेश था, तो बजट ना होने की वजह से हमें सब नहीं कर पाए। लेकिन गांव में जो मेन रोड है उस पर सब सीटी अपने अपने पर्सनल लगे हुए हैं कैमरे जो वहाँ,
ग्राम पंचायत घर की बात कर लेते हैं सर, उस पर आपने अभी तक क्या कुछ कार्य कराया गया, क्या छात्र छात्राओं के लिए उसमें आपने लाइब्रेरी दी जिससे जो बच्चे हैं उसमें जाकर अपना पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर सकें, क्या कुछ वहाँ पर फैसिलिटी मुहैया कराई है आपने? हमारा अभी पंचायत घर के लिए बजट 46,74,000 का एनटीपीसी दादरी ने दिया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जिलाधिकारी महोदय ने पहली बार जो है सभी 9 ग्राम पंचायतों को बजट दिया है, तो पैसा डायरेक्ट जो है प्रधान के खाते में दिलवाया है। अब से पहले क्या होता था, एक कंपनी थी आरईएस को पैसा दिया जाता था। आरईएस क्या करती थी, 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में, 5 साल में ऐसे प्रोजेक्ट को पूरा करती थी। लेकिन हमको 3 महीना का समय दिया गया है और हम 3 महीना में पंचायत भवन को बनवा देंगे, उसमें लाइब्रेरी की व्यवस्था कराएंगे। 6 कमरे बनवा रहे हैं, एक मेन हॉल बनवा रहे हैं और एक शौचालय लेडीज़ है, एक शौचालय जेंट्स है। और शौचालय सुचारू रूप से चालू है या अभी बन रहे हैं? नहीं, सामुदायिक शौचालय तो पूरे गांव के लिए है, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है। और अभी उसमें एक आदमी रखा गया है जिसको हम 6,000 रुपये महीने देते हैं और 3,000 रुपये उसकी रख रखाव के लिए दिए जाते हैं, व्यवस्था के लिए दिए जाते हैं। बाकी जो भी होगा पंचायत घर में ही होगा, जो भी काम होंगे उसी में होंगे। अभी यहाँ के जो शमशान घाट हैं उसमें अभी तक आपके माध्यम से क्या कुछ कराया गया है, क्या कुछ बाकी है? अभी उसकी बाउंड्री होनी है, नंबर 1 तो। और दूसरा जो है शमशान घाट में हमारे जो ये हैं ब्लॉक प्रमुख ओमपाल जी, उनके द्वारा शमशान घाट 2 साइड बनवाए गए हैं और अभी लगभग 2500 पेड़ लगवाए हैं हमने, जो लगभग 5 फीट के आसपास कर हो चुके हैं। 2500 पेड़ तो लगवा दिए, उसकी देखरेख किस तरीके से की जा रही है? क्या समुचित समय पर उनको पानी मिल पा रहा है? हाँ, समुचित जो है समय पर पानी मिलता है और वन विभाग हमारे इसमें जो है हमारा सहयोग भी कर रहा है और हम भी वन विभाग का सहयोग कर रहे हैं। तो अच्छी तरीक़े से पेड़ हो रहे हैं, उसमें बहुत प्रजाति के पेड़ लगवाए हैं हम लोगों ने। तो रोड की व्यवस्था वहाँ तक है, लाइट की व्यवस्था है हमारे शमशान घाट तक। जब शमशान घाट में लोग पहुंचते हैं तो क्या वहाँ पर उन लोगों के लिए बैठने की फैसिलिटी है, पानी पीने के लिए वहाँ पर आपने क्या कुछ व्यवस्था करवा रखी है? पानी पीने के लिए एक हैंडपंप लगवाया गया है वहाँ पे, सुचारू रूप से चालू है सर? सुचारू रूप से चालू है। और एक कमरा बनाए हैं बैठने की व्यवस्था के लिए, जो एनटीपीसी ने ही बनवाया था, आरईएस कंपनी के थ्रू बनवाया था। तो उसमें सीट हैं बैठने के लिए और बड़ा कमरा है। और कब्रिस्तान मेरे गांव में आरआरसी सेंटर, उसी के बराबर में ही हमारी एलएमसी की ज़मीन खाली पड़ी थी, तो आरआरसी सेंटर बनवाए हैं उसमें हम। जो गांव का कचरा है वो जाता है, उसमें टिर्री चल रही है, एक आदमी लगाया हुआ है जो गांव से कचरा इकट्ठा करेगा और वहाँ फेंकेगा। सर वो सिर्फ दिखावे के लिए बनाए दिए जाते हैं, क्या वो सुचारू रूप से चालू है? या हमारा जो है आज की डेट में सुचारू रूप से चालू है, टिर्री भी चालू है और एक आदमी लगा है। 30 रुपये के आसपास कर हमने जो है एक घर पे 30 रुपये रखा है कि जो जिससे कि उस आदमी की तनख्वाह निकल सके। अब नाली और खरंजा तो सब बनवाते हैं, हम कुछ अलग सोचना चाहते हैं जिसके लिए हमारे पास बजट नहीं है। क्या सोच रहे हैं आपने? जैसे कि अभी सौर ऊर्जा का मामला चल रहा है, अक्षय ऊर्जा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, तो इतना बजट हो हमारे पास तो लोन भी ले सकती है ग्राम पंचायत, लेकिन अभी इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है, ताकि हम अपने गांव को सुचारू रूप से बिजली दे सकें और हम जो बचे बिजली तो उसे गवर्नमेंट को भेज दें। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है कि हर घर जल होना चाहिए, हर घर टोटी, इस पर कितना काम करा है आपने? क्या सभी को पीने के लिए स्वच्छ पानी यहाँ पर मुहैया हो रहा है? ये सरकार की योजना फेल हो चुकी है और किसी भी गांव में सरकार की जो पेयजल योजना है ये बिल्कुल पूरी तरीक़ा से ध्वस्त है और पानी की टंकियों में पानी तक नहीं जा रहा है। और तो अभी आपके माध्यम से पानी की टंकी बनवाई नहीं गई? पानी की टंकी बनी हुई है, लेकिन ना तो उसमें प्रधान का कोई रोल है, ना वो प्रधान को कुछ समझते हैं, वो अपनी मुठमर्दी से कार्य कर रहे हैं। कौन लोग हैं जिनको ये कॉन्ट्रैक्टर दिए हैं? क्या नाम है? नाम तो हम नहीं जानते, जो हमसे संपर्क ही नहीं कर रहे वो लोग। बस वो तो एनओसी पे साइन कर दो, हमने एनओसी पे साइन नहीं करे, हम नहीं फंसने का काम करेंगे। और पानी की स्थिति तो हमारे यहाँ ख़राब है, जो कि आज के हेपेटाइटिस बी, सी, दूषित पानी मिल रहा है, दूषित पानी मिल रहा है यहाँ। हाँ। और एनटीपीसी के जो है फ्लाई ऐश उड़ रही है यहाँ पे, इसकी वजह से भी हमें दिक्कत है, इनका भी पानी दूषित इसी नाले में पड़ता आकर के। तो पानी, आपको कहने का मतलब है अभी तक आपको पानी यहाँ पे स्वच्छ नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है।
आपके द्वारा अभी तक जो वृद्ध महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जो विकलांग जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके अभी तक आपने कितनी पेंशन मुहैया कराई, कितने लोगों की पेंशन बनवाई है? अभी मेरे गांव में जो है 8 से 9 विकलांग हैं, सबकी पेंशन आ रही है। और वृद्धा पेंशन है तो 90% आदमी की वृद्धा पेंशन आ रही है। 10% रह गए हैं, वो कहते भी कि भैया अपनी आय बनवा लो, रजिस्ट्रेशन कराइए। तो जागरूक हो रहे हैं लोग। और वृद्धा पेंशन हो गई तो वृद्धा पेंशन भी जो है 90% लगभग बनी हुई है हमारे यहाँ। बच्चों के लिए खेल के मैदान और ओपन जिम, आपने कुछ ऐसी फैसिलिटी यहाँ पर दी है? ओपन जिम की फैसिलिटी है, उसके लिए थोड़ी जगह चाहिए। और बच्चे आते हैं, वहाँ खेलते हैं, कूदते हैं, उस पर झूलते हैं। बाकी जगह ना होने की वजह से स्टेडियम या बन नहीं सकता हमारे यहाँ। सबसे ज़्यादा जो है मुआवजे की दिक्कत रही, जो ऊपर से पैसा आया था फंडिंग उस तरीके से नहीं हो पाई। जी नहीं हो पाई। अच्छा, इलेक्शन आने वाले हैं, ऑलमोस्ट आपका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो क्या आप आपके इलेक्शन में अपनी दावेदारी भरेंगे? बिल्कुल भरेंगे। देखिए, जो भी गांव की मूलभूत समस्या होती हैं उनको प्रमुखता से हमने डीएम साहब से भी उठाया है, एनटीपी से भी उठाया है गांव की समस्याओं को। और दूसरा, काम के प्रधान होने के नाते लड़ाई झगड़े गांव में होते रहते हैं, किसी के डोले का, किसी का, उनकी समस्या का निस्तारण गांव में किया है। पुलिस चौकी तक मैंने नहीं जाने दिया है। तो अच्छा है, मैं तो यही कहूँगा कि दावेदारी। आप अपनी दावेदारी भरते हैं तो सबसे पहले आपका किन चीज़ों पर फोकस होगा? क्या आपका मेन टारगेट होगा कि अगर आप आपके जीत के आते हैं तो सबसे पहले मुझे अपने गांव में ये काम कराना है, ऐसा कुछ सोच रखा है? जी हाँ, रणनीति है, क्योंकि नाली खरंजा और ये जो चीज़ें हैं ये तो सभी आम प्रधान करते ही आ रहे हैं इनको। बाकी अलग कुछ हट के अब क्या हमने सोचा है कि कोई अलग हट के, जैसे कि अभी तालाब है तो तालाब पर चारों ट्रैक बनाने का हमारा, तो उस मिट्टी गिरवा करके उस पर ट्रैक और सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा। और उस पर कुर्सी डल जाएंगे जगह जगह पे। और तो बच्चे उसमें चारों तरफ लगभग 500 मीटर से ऊपर बैठेगा ट्रैक उसका। तो इस तरीक़ा के प्रोजेक्ट बनाएंगे। जो वृद्ध आदमी हो जाते हैं, थोड़ी सी जगह रह गई है, उसमें जो उनके लिए पार्क बनाएंगे ताकि वो पार्क में इस तरीक़ा के आगे हमने रणनीति अपना रखी। अच्छा, आपके अंडर में कोई गौशाला आती है जिस पर आप वहाँ का देख रेख किस तरीके से मैनेज करते हैं? हमारे जो है ऊपर से आदेश आया है कि जो ततारपुर में गौशाला है, और जो टोटल निधि आएगी उसका जो है 7% हम उनको देते हैं गौशाला के लिए। अच्छा, जब आप जीत कर आते हैं तो आप अपने ग्रामवासियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? रसूलपुर के जो ग्रामवासी हैं, जो आपके जिन्होंने आप लोगों को जिताया, जिन्होंने आपको समर्थन दिया, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ग्राम पंचायत रसूलपुर डासना है हमारी, और रसूलपुर डासना एक अच्छा गांव है, जिला गौतम बुद्ध नगर का अच्छा गांव है। तो हम तो उन लोगों ने इस पद पर बैठाए हैं, तो भाई मैं तो उनका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं अपने ग्रामवासियों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मैं इस लायक समझा और मुझे इस पद पर बैठाया। तो सुना आपने क्या कुछ किए विकास और कितने हैं बाकी, आने वाले टाइम में क्या कुछ होंगी रणनीति। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ ही अपने साथी शिवाजात के साथ। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के लिए एनटीपीसी से ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।